अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम each are separated by a distance 4 millimeter apart। 4 मिलीमीटर कैसे लगेगा, मिलीमीटर ऐसे अपार्ट constitute ऐसे constitute an electric dipole। First, calculate the electric dipole moment। उसको खाली भी डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम देखिए, एक डाइपोल है, यानी कि छोटा सा क्वेश्चन है, इधर प्लस क्यू है, डाइपोल होने के लिए इधर माइनस क्यू होना जरूरी है, और चार्ज का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि इधर प्लस 2 माइक्रोकूलम है, इधर माइनस 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶ कूलम। अभी उनके बीच में डिस्टेंस है आर दिया हुआ है क्या, 4 मिलीमीटर। 4 इंटू मिली का मतलब है 10⁻⁻³ मीटर। अभी ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, यानी कि 2 माइक्रोकूलम इधर प्लस पॉजिटिव, इधर 2 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल बन गया, क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, प्लस टू माइनस टू। उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। मैं बताया था लास्ट स्लाइड में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको याद रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं। चार्ज इंटू डिस्टेंस है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, वेरी स्मॉल क्वेश्चन, इंटू डिस्टेंस का वैल्यू दिया है। अब ये हो गया आपका चार्ज होने 8 इंटू 10⁻⁹ डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज कूलम इंटू डिस्टेंस यानी कि मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, पॉज करके इसको करिए। अब ये क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा लिखिए, चार्जेस प्लस माइनस 5 MC मतलब नानो कूलम, प्लस माइनस 5 नानो कूलम separated by a distance of 3 angstrom। ऐसे 3 angstrom A0 है, angstrom का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर, फुल स्टॉप। Calculate the electric dipole moment of the system। Electric dipole moment of the system देखिए, दो चार्ज है, प्लस माइनस 5 नानो कूलम, उसका मतलब क्या है, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल होने के लिए ये माइनस क्यू चार्ज होना जरूरी है, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 5 नानो कूलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻, नानो मतलब 10⁻⁹ कूलम। उसका मतलब है इधर प्लस 5 नानो कूलम चार्ज है, इधर -5 नानो कूलम चार्ज है, इसलिए क्या है
चार्जेस प्लस माइनस 5 नैनो कूलम, प्लस 5 नैनो कूलम माइनस 5 नैनो कूलम, तो एक डाइपोल हो गया क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हुआ। एंड उनके बीच में डिस्टेंस क्या है बोला 3 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब है टेम्परेचर -10 मीटर। तो अभी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना है? डाइपोल मोमेंट क्या होगा मैं बताया था, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज मतलब आइदर ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस, q इंटू r। जो q है 5 इंटू 10⁻⁹, ये -9 है, -9 इंटू 3 इंटू 10⁻10, तो ये आपका बन गया 5 3 जा 15 इंटू 10⁻19। डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। इधर देखा है डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस यानी कि कूलम इंटू मीटर। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क नहीं मिलेगा। पॉज करके ये कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, थ्री चार्जेस प्लस क्यू कमा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कमा माइनस क्यू एंड प्लस क्यू are placed at the three corners of an equilateral triangle of side L, साइड L को कैपिटल L का स्मॉल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिए, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा सर क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि सब साइड सेम है और इस साइड लेंथ है L। इधर है आपका प्लस क्यू चार्ज, क्वेश्चन दिया है, इधर है आपका माइनस क्यू चार्ज, इधर है आपका प्लस क्यू चार्ज। 3 चार्ज है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 कॉर्नर में है। अब इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एक डाइपोल होगा कि नहीं? और उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस क्यू इंटू एल। कहां होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। मैं बताया था डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव यहां होगा। उसको नाम में दिया P1, डाइपोल मोमेंट को P सिंबल देते हैं तो P1 कितना होगा ना? चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज मींस आइदर ऑफ द चार्ज, दिस इज Q, चार्ज इंटू डिस्टेंस QL। अच्छा ये माइनस Q है, ये माइनस प्लस Q है, ये एक डाइपोल हुआ कि नहीं? डाइपोल हुआ कि नहीं? माइनस क्यू प्लस क्यू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो उसका डाइपोल मोमेंट कहां होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। कितना? P2 कितना होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस यानी कि Q इंटू L। अच्छा ये प्लस क्यू, ये डाइपोल होगा कि नहीं होगा? तो पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो डाइपोल होगा। तभी ये डाइपोल, इसका इधर एक डाइपोल मोमेंट है, इधर एक डाइपोल मोमेंट है। देखिए इधर है आपका P1 वेक्टर, इधर है आपका P2 वेक्टर। ये दोनों वेक्टर को मैं को इनिशियल कर दिया, यानी कि दोनों का टेल एक पॉइंट में रख दिया। देखिए ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। अभी ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहां जाएगा? बीच में जाएगा, पूरा बीच में जाएगा। क्यों पूरा बीच में जाएगा? क्योंकि P1 और P2 का वैल्यू सेम है। देखिए QL, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos P1 और P2 का ऐड कर रहे हैं, cos थीटा मतलब 60 डिग्री का रूट होगा, यानी कि P1 स्क्वायर प्लस P2 के जगह मैं P1 लिख सकता हूं, P1 स्क्वायर प्लस 2P1, P2 के जगह फिर P1
कॉस सिस्टम मतलब 1/2, अभी 2 2 कैंसिल हो गया, उसका रूट ओवर ये हो गया p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर, यानी कि 3p1 स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि √3p1, यानी कि √3 और p1 का वैल्यू है ql। तो सिस्टम का डाइपोल मोमेंट यही होगा, तीनों चार्ज एक जो सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट होगा √3ql। ठीक है, पॉज करके कर दीजिए।